नमस्कार दोस्तों। वीडियो 81/365 और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही शानदार एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं, पावर थिंकिंग का। बहुत बढ़िया बेहतरीन बुक है। इसे उज्ज्वल पाटनी ने लिखा हुआ है। उज्ज्वल पाटनी का नाम सुना होगा, इंडिया के बेस्ट राइटर्स में आता है। तो इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला इसमें दिया गया लेसन कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। हम ह्यूमन्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी, हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो जो है उसके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। गिल्ट की भावना नहीं होना चाहिए कि मैं, कुछ भी हो सकता है कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, हाइट कम है, हाइट ज़्यादा है, पतला है, पतला हूँ, मोटा हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैं, सभी की क्षमताएं अलग अलग रहती है। अलग अलग, हाँ बेटू, अलग अलग मेहनत करते हैं तो वो होता है। ठीक है, अब हम आते हैं उसके बाद पैदाइशी वीआईपी। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का जो बर्थ है बहुत अच्छी जगह पर हो, है कि नहीं, बहुत वो वीआईपी में पैदा हो। वैसे अगर आप मॉडरेट भी है तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद, ये ज़िंदगी शुक्रिया तुझे, जो मिला जहाँ भी आप हो उसका आपको ग्रेटिट्यूड करना आना चाहिए। आपको दो हाथ दिए भगवान ने, पैर दिए, जैसा भी आपको कंडीशन में दिया। आप लोगों को, आपने वो गाना शायद सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो वही वाली चीज़ है, आपको जो मिला है, आप करोड़ों लोगों से वैसे भी ऑलरेडी आगे हो। ठीक है, स्वयं से पावर प्रश्न करिए। इसमें ये दिया गया है कि आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, क्या आप उसके लिए इतना एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं। छोटा सा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अगर आप मान लो कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, तो क्या आप उस लायक मेहनत कर रहे हो कि नहीं, वो निकल जाएगा। वो प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती कि अपने आप से एक्सपेक्टेशन ऐसी बना के ना रखें। जो तपेगा वही आम से खास बनेगा। देखो, मेहनत तो करना पड़ेगी आपको, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत के बाद ही लक काम करता है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। इसमें ये दिया गया है, मेहनत से पार्ट। इसके बाद हम आते हैं, आप किस श्रेणी के हैं। मतलब आप अपने आप को लगातार एनालिसिस करके देखो कि आप इतना उतना काम कर पा रहे हैं कि नहीं जितनी ज़रूरत है कि नहीं। अगर आप, हर आदमी की एक रेंज रहती है। ठीक है, अगर आप क्या बोल सकते हैं, कोई मॉडरेट व्यक्ति है, अगर वो यूपीएससी का टारगेट बनाना चाहे, क्या क्रैक कर पाएगा। अपन प्रैक्टिकल बात कर, नहीं कर पाएगा। तो अपन को क्या करना है, अपनी रेंज के अनुसार थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, उस पर काम करना है। फिर है हमारा, जीवन में समस्याओं का सामना करें, कैसे करें। ठीक है, प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ में बस आपको नुक्स निकालना है, कमियां निकालना है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, सरकार ही ऐसी है, मेरे आसपास के लोग ही वैसे हैं, मुझे घर वाले ऐसे हैं। ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको सॉल्यूशन देखना है कि आपको कुछ करना है तो कहाँ से, आप वहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो वाली चीज़ देखना है। फिर अभी दिया है कि आज तो खुशी से जी ले। मतलब जो भी आपको पल मिला है, आपको परफेक्ट डे अगर आपने बना के रखा है कि मैं ये माइलस्टोन प्राप्त कर लूँगा, उसके बाद ही मैं सब कुछ पा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप वो माइलस्टोन भी पास कर लो, वहाँ भी पहुँच जाओगे ना जो आप जीवन में पाना चाहते, तब भी समस्याएं आपकी जो कि तो बनी रहेंगी। ठीक है, तो जो है आपको हर पल आपको एंजॉय करना आना चाहिए। फिर है हम पावर रीडिंग। पावर रीडिंग में ये बताया गया है यहाँ पे डॉक्टर साहब द्वारा कि आप ऐसे पढ़ें कि आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं उसके बाद जीवन में, या फर्स्ट, आखिरी और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और इसके बाद आपको ये पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो उससे ये होगा कि आप उसे बहुत फोकस से पढ़ेंगे। ठीक है, जो चीज़ जाने वाली रहती है, हमें कितनी अच्छे से उसको पकड़ के रखते हैं, तो वही वाली चीज़ होगा। तो उस चीज़ पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हर दिन में से 24 घंटे और 90 मिनट, ये दिया है कि 90 मिनट मैं अपने आप को दूंगा। इसमें हेल्थ, ठीक है, खुद के लिए, रीडिंग के लिए, ठीक है, खुद की स्किल को शार्प करने के लिए, उसमें अपन को देना है। ठीक है, हर दिन के। अब हम आते हैं, क्या मृत्यु के बाद लोग भुला देंगे। बिल्कुल, आप जीवन में कोई बड़े बड़े महानों को देख लो, वो चले गए तब भी कौन क्या फ़र्क पड़ता है। तो दुनिया में किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इसको सिद्ध करना है, उसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। ये इस बुक में बहुत शानदार बात बोली गई है। आप कितना भी कुछ कर लो, लोग आपको भूल जाएंगे। ठीक है, तो अपने लिए भी कभी जीवन जीना, इसमें ये बताया गया है। फिर हम आते हैं पावर संगति। कहते हैं कि आप, आपने सुना होगा कि आप अपने एवरेज 5 दोस्तों के आप वो रहते हैं खास प्रोडक्ट। अगर आप, मुझे आपके बारे में जानना है, मैं आपके दोस्तों से मिलूँ, मैं आपका कैरेक्टर बता सकता हूँ। मतलब आप अपने दोस्तों के एवरेज रहते हैं जीवन में, याद रखें। तो आप अपने दोस्तों को सही चुनें, यहाँ पे ये बताया गया है। फिर हम आते हैं, सोच क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो, जैसा हमारी सोच होगी ना, वैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी। ठीक है,
तो सोच ही सब कुछ होती है। तो सोच को अपन को लर्निंग वाली, पॉजिटिव एटीट्यूड, करेजियस मतलब साहस पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। फिर उसमें पूरी बुक बहुत बढ़िया है। उसमें दिखाया गया है कि अपन को जीवन में बस कंप्लेंट ही नहीं करनी है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उससे लाख गुना कई सारे लोग करके जा चुके हैं और कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं करना है, आपका वर्तमान जीते हुए बढ़िया अपने लक्ष्य पे भविष्य पे ध्यान रखते हुए करना है। बहुत शानदार बुक है उज्ज्वल पाटनी। अगर आप चाहें तो इनको यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर ने सारी वर्कशीट भी इसमें बताई गई हैं कि आप मतलब कि जो भी आप दिन के काम करते हैं उनको आप इस पे लिखते जाएं। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी सारी चीज़ें दी गई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है। और हर 20 दिन का कुछ रेजोल्यूशन लेते चलें कि मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है। अगर आप वो चीज़ प्लान करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ काम करेंगे। आप छोटे से शुरुआत करें और उम्मीद है कि वो सब चीज़ें काम करेंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।